एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। जब जब मैं क्वेश्चन देख रहा था प्रीवियस ईयर, तो उसमें पता लगा कि एक राइटर है जीएम हॉपकिंस, है ना, जीएम हॉपकिंस। जीएम हॉपकिंस, ये जो राइटर है जीएम हॉपकिंस, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। कर्टल सोनेट क्या होता है ना। पहले तो सोनेट जानो, सोनेट कलेक्शन से पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना, सोनेट कलेक्शन से पूछ रहा है। फिर कर्टल सोनेट पूछ रहा है, कर्टल सोनेट पूछ रहा है, स्प्रंग रिदम है, देखो ये सब आप डीप जाओगे ना तब समझ में आएगा, डीप पढ़ोगे तब समझ में आएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि इस टाइप से क्वेश्चन टीआरई का हो सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये सारे नेट लेवल के हैं, सारे नेट में पढ़ाए जाते हैं, है ना, जो आपको अंदर जाकर पढ़ना पड़ेगा। अभी बताते हैं कर्टल सोनेट क्या होता है और स्प्रंग रिदम क्या होता है। ठीक है, इजी तरीका से समझना है, बहुत इजी है। इसको दिमाग पर उस तरीके से मत सोचना कि बहुत टफेस्ट है और कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंग्लिश लिटरेचर में समझ में नहीं आएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर सोनेट का बात करते हैं तो एक लेंटिनी नाम का आदमी था, लेंटिनी, है ना, जो रोमन कोर्ट में काम करता था। कहाँ? रोमन कोर्ट में काम करता था, है ना, लेंटिनी। ये लाया था सोनेट को सबसे पहला बार, लेंटिनी, है ना। कौन लाया था? लेंटिनी लाया था। इसको फिर आगे ले जाने का काम किया पेट्रार्क। कौन काम किया? पेट्रार्क। पेट्रार्क, पेट्रार्क काम किया, है ना, जिसको पेट्रार्कन सोनेट भी बोलते हैं। ये कैंजो नायर लिखा था। क्या लिखा था? कैंजो नायर। कैंजो नायर, कैंजो नायर में ये लव सोनेट है जिस जो डेडिकेटेड है किसको? एक लड़की है, उसका नाम क्या है? लाउरा। क्या नाम है? लाउरा। इसको डेडिकेटेड है कैंजो नायर, ठीक है। पेट्रार्क से फिर इंस्पायर्ड होकर के दो आदमी आया। कौन कौन है पता है? याट, WYATT, याट, पढ़े हो ना, याट, थॉमस याट। अर्लॉफ सरे। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको दिमाग में जरूर रखना। अर्लॉफ सरे, इसका पूछा जाए अगर क्वेश्चन कि हु इज नोन एज अर्लॉफ सरे, तो यू हैव टू रिप्लाई। आपको बताना पड़ेगा, अगर पूछेगा इस अर्लॉफ सरे की जगह पे कोई दूसरा नाम भी दे देगा, ठीक है, तो पता चलना चाहिए कि असल में है क्या ये। तो अर्ल ऑफ सरे का दूसरा नाम क्या है? हेनरी हॉवर्ड। हेनरी हॉवर्ड, हेनरी हॉवर्ड है। क्या नाम है? हेनरी हॉवर्ड, ठीक है। अर्ल ऑफ सरे का दूसरा नाम क्या है? हेनरी हॉवर्ड। समझना, कहीं पे लिखा रहेगा हेनरी हॉवर्ड, कहीं पे अर्ल ऑफ सरे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अर्ल ऑफ सरे को ही क्या बोलते हैं? हेनरी हॉवर्ड बोलता है। हेनरी हॉवर्ड का टाइटल क्या है? अर्ल ऑफ सरे। ये टाइटल मिला था इसको, अर्ल ऑफ सरे। अर्ल एक पद होता है, क्या होता है? अर्ल एक रैंक होता है। समझ में आया? तो याट और ये मिल करके सोनेट को ऊपर ले जाने का काम किया। फिर आगे गया तो धीरे धीरे फिर आता है शेक्सपियरियन सोनेट, है ना, शेक्सपियरियन सोनेट। इन लोग का कॉन्सेप्ट क्या था समझना, इन लोग का कॉन्सेप्ट पहले ये चीज समझो। देखो इजी है समझने का, खाली है। अगर आपसे पूछेगा कि जीएम हॉपकिंस कब जन्मा था, तो 1844 में। कब जन्मा था? 1844 में, लेकिन पूछता नहीं है। 1844 हॉपकिंस, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है, आप पढ़ोगे समझ में आएगा। देखो अगर बोला जाए कि जो इनिशियल जो ट्रेडिशनल स्टाइल हुआ करते थे, ट्रेडिशनल जिसको बोलते हैं, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल जो स्टाइल होते थे सोनेट का, कैसा होते थे? 8+6, 8+ और 8 को क्या बोलते थे? ऑक्टेव, और 6 को सेस्टेट। ऑक्टेव और सेस्टेट, ऑक्टेव और सेस्टेट। इसमें क्या होता था? क्वेश्चन को राइज किया जाता था, क्वेश्चंस को क्या किया जाता था? उठाया जाता था। कोई ऐसा 8 लाइन तक कोई क्वेश्चन लगातार उठाया जाएगा कि मुझे ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। फिर लास्ट में जो 6 आएगा ना, ये जो सेस्टेट 6 को बोलते हैं। सेस्टेट किसको बोलते हैं? 6 को, ऑक्टेव 8 को। तो सेस्टेट में सॉल्यूशन दिखाएगा, सेस्टेट में क्या दिखाएगा? सॉल्यूशन दिखाएगा। ये स्टाइल था जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल स्टाइल और ट्रेडिशनल स्टाइल। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? अब समझो। तो अगर हम बात करते हैं कर्टल सोनेट का, जो कि क्वेश्चन था कर्टल सोनेट का, टीआरई 3 में क्वेश्चन था कर्टल सोनेट का। बोल रहा था कि इनमें से कौन सा राइटर है जो कर्टल सोनेट को क्वाइन किया है। तो कर्टल सोनेट को क्वाइन करने वाला कौन था? जीएम हॉपकिंस। समझ में आ रहा है? और अगर डीप जाएगा तो क्वेश्चन दूसरे तरीके से बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखो कर्टल सोनेट कितने लाइंस के होते हैं, तो कितने लाइंस का होता है टोटल? 10.5 लाइंस होते हैं। कितने लाइन होते हैं? 10.5 लाइन। कैसे होता है ये समझना।
इसका अगर हम बात करें, जैसे ऑक्टेव का अगर हम इसमें इस सेंस में ले, ऑक्टेव और सेस्टेट अगर इस सेंस में ले, क्योंकि वही है, ऑक्टेव और सेस्टेट पैटर्न पे ही इसको भी फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें क्या लाइन शिफ्ट चेंज है। अगर हम बात करें ऑक्टेव का, तो इसको 6 लाइन को यहां पर बोला है। जीएम हॉपकिंस कितना लाइन बोला है? 6 लाइन बोला है। अगर हम बात करें सेस्टेट का, तो इसको बोला है 4.5 लाइन। कितना लाइन बोला है? 4.5 लाइन। अब समझो 6 4 10, इतना को सिर्फ कैलकुलेट करते हैं। 6 4 कितना हुआ? 10 लाइन्स हुआ। ये जो हाफ लाइन है ना, हाफ लाइन जो है, ये जो हाफ लाइन है, ये समझना क्या कहलाता है। इसको बोलते हैं टेल। टेल मतलब क्या होता है? पूंछ। टेल क्या बोलते हैं? टेल। क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। अगर पूछे इस हाफ लाइन को क्या बोलते हैं, इस हाफ लाइन को क्या बोलते हैं, तो टेल बोलते हैं। द कॉन्सेप्ट गिवन बाय जीएम हॉपकिंस। क्लियर है? क्लियर यहां तक? हाउ मेनी लाइन्स आर देयर, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन कटल सोनेट? कितने लाइन होते हैं टोटल कटल सोनेट में? 10.5 लाइन। क्लियर है? अगर आपसे पूछे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ, समझना, ये तो क्लियर है यहां तक? आगे देखना, बहुत इजी है, इतना इजी तरीके से पढ़ेंगे कि समझ में आएगा ही। आगे देखो, एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट अगर आपसे पूछे, ठीक है, कि इंच केप है ना, इन स्ट्रेस एक होता है, एक इन स्ट्रेस होता है, एक इंच केप होता है, इंच केप, ठीक है। इंच केप और इन स्ट्रेस का थ्योरी कौन दिया है? कॉन्सेप्ट कौन दिया है? इंच केप और इन स्ट्रेस का थ्योरी कौन दिया है? तो क्या बोलोगे? जीएम हॉपकिंस। क्या बोलोगे? हॉपकिंस। एक क्वेश्चन और आ सकता है, अगर आपसे ये हम बताएंगे, ये कॉन्सेप्ट बताएंगे, अंदर जाकर तब समझ में आएगा। एक अगर आपसे पूछेगा स्प्रंग रिदम, स्प्रंग रिदम, अगर आपसे पूछा स्प्रंग रिदम का कॉन्सेप्ट कौन दिया है, तो कौन दिया है? हॉपकिंस दिया है। पूरा नाम जीएम हॉपकिंस, जीएम हॉपकिंस। अगर बोले पूरा नाम अगर पूछ दे कभी इसका, ये भी पूछता है ना, सीडोनिम पूछे जा रहे हैं, सीडोनिम पूछे जा रहे हैं, समझ में आया? एजे गार्डनर का पूछा था उस समय, है ना, गार्डनर का पूछा था। अब समझना, अगर बोले तो पूरा नाम क्या होगा? जिराल्ड मैनले हॉपकिंस, जिराल्ड मैनले हॉपकिंस। अगर पूरा नाम पूछे तो क्या बोलोगे? जिराल्ड मैनले हॉपकिंस। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो हम लोग इसमें क्या क्या सीखे, समझना। सबसे पहला चीज, व्हाट इज कैटल सोनेट? सो कैटल सोनेट किसको कहते हैं? जो 10 लाइन का हो, 6 लाइन और 4 लाइन। और जो हाफ लाइन होगा, टोटल कितना होगा? टोटल 10.5 लाइन। जो हाफ लाइन होगा उसको क्या बोलेंगे? टेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेल बोलेंगे। अगर हम पूछे क्वेश्चन कि इन स्केप और इन स्ट्रेस का, सॉरी, इंचकेप और इन स्ट्रेस का थ्योरी कौन दिया है, तो कौन दिया है? जीएम हॉपकिंस दिया है। क्लियर है? अगर पूछे कि स्प्रंग रिदम कॉइन कौन किया है, तो कौन किया है? जीएम हॉपकिंस किया। समझ में आया? अब अगर एक क्वेश्चन और आएगा, इसका इंपॉर्टेंट एक वर्क है, याद रखना, पाइड ब्यूटी। जब हम पढ़ाएंगे स्प्रंग रिदम का अंदर जाकर, पाइड ब्यूटी, है ना, पाइड ब्यूटी, पाइड ब्यूटी अल्टीमेटली जाकर 1918 के करीब पब्लिश हुआ। 1877 के करीब लिखा जा चुका था, 77 या 80 के करीब लिखा था, लेकिन पब्लिश हुआ 1918 के करीब, 17 या 18 के करीब। तो पाइड ब्यूटी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्प्रंग रिदम, पाइड ब्यूटी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्प्रंग रिदम। आप पूछेगा पाइड ब्यूटी रिटन बाय हॉपकिंस, पाइड ब्यूटी इज रिटन बाय हॉपकिंस। अब पाइड ब्यूटी में स्प्रंग रिदम कैसे है, किस तरीके से स्ट्रेस सिलेबल्स को फॉलो किया जा रहा है। जनरली ये क्या किया है, ये बोलता है, जीएम हॉपकिंस का अगर बात करते हैं, नाउ द डिपेस्ट थिंग, जब हम लोग जीएम हॉपकिंस का बात करते हैं, तो जीएम हॉपकिंस बोलता है कि पहले जो थे कॉन्वेंशनल स्टाइल थे, जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर्स यूज होते थे, समझ में आ रहा है, जिसको ब्लैंक वर्स में बोला जाता था, ब्लैंक वर्स में लिखा, शेक्सपियर लिखा, शेक्सपियर सोनेट बना, और भी बहुत कुछ। जिसमें क्या होता था, पहला अनस्ट्रेस होता था और दूसरा स्ट्रेस्ड होता था। समझ में? पहला अनस्ट्रेस होता था, अनस्ट्रेस सिलेबल बाई अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाई अस्ट्रेस सिलेबल। एक अनस्ट्रेस सिलेबल, इसको फॉलो कौन करता है? स्ट्रेस सिलेबल। ये दूसरा था, इसको बोलते हैं कॉन्वेंशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग। ये पहले का तरीका था लिखने का, लेकिन जब ये आया तो बोलता है कि नहीं, मैं पहले स्ट्रेस सिलेबल लाऊंगा फॉलोड बाई अनस्ट्रेस, और कोई गारंटी नहीं कि अनस्ट्रेस उसको फॉलो करेगा, और कहीं पे भी आ सकता है अनस्ट्रेस, लेकिन स्टार्टिंग क्या होगा? हमेशा स्ट्रेस से ही होगा। स्ट्रेस पे फोकस किया। ये मैं थोड़ा लाइन में जाऊंगा ना, लाइन में जाऊंगा, पाइड ब्यूटी का लाइन पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर? आज के लिए इतना।